हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन की ताज़ा तरीन जो न्यूज़ एंड अपडेट्स है उससे मैं आपको आगाह करूंगा ताकि आपका जो मार्केट सेंटिमेंट है वो बिल्ड हो सके और आप पॉसिबली सोच सकें कि न्यूज़ वगैरह जो हैं जिस तरह से मार्केट में प्ले अराउंड हो रही हैं उससे मार्केट पे कितना इम्पेक्ट होता है और किस तरह से बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट जो है अप डाउन होती है न्यूज़ की वजह से। सबसे पहली न्यूज़, अच्छा ये वीडियो जो है एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें बहुत सी जो है बुलिश न्यूज़ हैं बिटकॉइन के हवाले से, तो आपने ये न्यूज़ को फॉलो ज़रूर करना है। बैंक ऑफ चाइना एक्स एडवाइज़र कॉल्स बेजिंग टू रिकंसिडर क्रिप्टो बैन। अब बैंक ऑफ चाइना का जो एक्स एडवाइज़र है जो छोड़ के चुका है चाइना की बैंक को, वो इनको कह रहा है कि बिटकॉइन के जो बैन है उसको रिकंसिडर किया जाए, क्योंकि ये जो ये जो बैन है शॉर्ट टर्म में तो हमें बेनिफिशियल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम जो है बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे अगर आपने इसके इसके ऊपर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बैन नहीं हटाया तो इस इसमें आपके लिए लर्निंग क्या है? आपके लिए लर्निंग ये है कि काफ़ी तज्ज़ियाकार जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने ये प्रेडिक्शन की है 2023 में या 24 में चाइना जो है क्रिप्टो बैन को हटाएगा। आपने तो यही सुना होगा कि चाइना में क्रिप्टो करेंसी बैन है, लेकिन ये सूनर और लेटर हटेगा ज़रूर, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट की ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा एडॉप्शन हो रही है इसी वजह से। ये पूरा थ्रेड है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर Berkshire Hathaway's Charlie Munger calls for crypto ban in the US। अब बर्कशायर हॉथवे का चार्ली मंगर है जो हमेशा बिटकॉइन को एक पोंजी स्कीम बोलता था। अब उसकी एक नई स्टेटमेंट आ गई है कि यूएस को क्रिप्टो को बैन करना चाहिए। क्यों? इसकी वजह यहाँ नीचे लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। अब इसने क्या है कहा है कि ये एक गैम्बलिंग है, 100% गैम्बलिंग है। और हमारे यहाँ यूएस में गैम्बलिंग जो है क्रिप्टो को इसने गैम्बलिंग बोला है, और हमारे यहाँ यूएस में गैम्बलिंग जो है रेगुलेटेड वेज में होती है। और फर्दर उसने बोला द यूएस शुड नाउ इनेक्ट अ न्यू फेडरल लॉ दैट प्रिवेंट्स दिस फ्रॉम हैपनिंग, कि यूएस को एक नया फेडरल लॉ बनाना चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, और in 2021, Munger labeled Bitcoin's relative success at the time as disgusting after alluding to how it is used by kidnappers and extortionists। 2021 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये किडनैपर्स यूज़ करते हैं बिटकॉइन को, और जो अ, भर्ता फरोश हैं वो भी यूज़ करते हैं बिटकॉइन को। मतलब ब्लैक मार्केट में बिटकॉइन की बड़ी वैल्यू है, डार्क वेब पे बड़ी वैल्यू है। A year later, the 99-year-old called Bitcoin an investment in nothing as he doubled down on his skeptical stance। इसने अपने नज़रिए को डबल कर लिया है। ठीक है, दिस इज इन द फर्स्ट टाइम मंगर और बर्कशायर हाथवे चेयरमैन वारन बफेट और चार्ली मंगर दोनों बिटकॉइन के खिलाफ रहे हैं काफ़ी अरसे से। आल्सो नोन एज द Oracle of Omaha have gone after crypto with Munger, even going as far to say that he wished crypto had never been invented। ओहो हो, इन्होंने कहा है कि क्रिप्टो जो है कभी भी इजाद ही नहीं होता, लेकिन अब तो ये हो गया। और बिटकॉइन बड़े बड़े जो फर्म्स हैं जैसे इलोन मस्क हो गया, बिटकॉइन में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? आप खुद सोचें। ऐसे जो हैं, ऐसे बुड्ढे, इनको समझ में नहीं आएगी कि बिटकॉइन क्या रेवोल्यूशन लेके आएगी, बिटकॉइन क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगी पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो ये चार्ली मंगर के व्यूज़ हैं और हम इनके व्यूज़ को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि बिटकॉइन किसी भी तरह से जो है, चलें इसको छोड़ें। बिटकॉइन स्पाइक्स अबव 24 के एज फेड चेयर पावल टॉक्स ऑफ डिसइन्फ्लेशन। फेडरल रिजर्व के जो है पावल साहब ने, जैसे ही पावल भैया ने जैसे ही बोला कि जो इन्फ्लेशन है
वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। तो बिटकॉइन ने 24,000 का मार्क छू लिया और एडिशनली उसी वक़्त जो है $40 बिलियन का एक ही घंटे में मार्केट कैप बढ़ गया बिटकॉइन का। और फर्दर पावल भैया ने क्या कहा है, वी कैन नाउ से आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द डिसइन्फ्लेशनरी प्रोसेस हैज स्टार्टेड। इसने कहा है कि इन्फ्लेशन की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। वी सी इट रियली इन गुड्स प्राइसेस। गुड्स खाने पीने की जो अशिया हैं, खाने पीने की नहीं, सॉरी, गुड्स प्राइसेस मतलब कि चीज़ों की जो प्राइसेस हैं उनमें हमें नज़र आ गया है। और हम जो है फर्दर भी अपने जो रेट हाइक्स करते रहेंगे, जो है 25 बेसिस पॉइंट्स के। यहाँ मार्केट के डेटा को देखते हुए ज़्यादा भी कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। ओके, अब आते हैं यहाँ पर बिटकॉइन बुल्स के ऊपर। अब सीन ये है, बिटकॉइन बुल्स प्लान टू फ्लिप 23 टू सपोर्ट बाय एमिंग टू विन दिस वीक्स 1 बिलियन ऑप्शंस एक्सपायरी। अब सीन क्या हो रहा है, बिटकॉइन की प्राइस 23 के पास हॉवर क्यों कर रही है और यहाँ से गिर क्यों नहीं रही? वजह, मेजर वजह ये है कि कल जो है बिटकॉइन की ऑप्शंस एक्सपायरी होने वाली है फ्राइडे को। अब ऑप्शंस एक्सपायरी के लिए अगर बुल्स जो है 23,000 के मार्क को पकड़ के रखते हैं तो उनको 180 मिलियन का प्रॉफिट होगा ऑप्शंस एक्सपायरी में। ऑप्शंस एक्सपायरी जो है एक किस्म का सट्टा होता है कि आप इस टाइम के ऊपर सट्टा लगाते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस इस टाइम में, मतलब आज की डेट में, इस वजह से इस वजह तक जो है एक ही रेंज में घूमती रहेगी। यहाँ तो यहाँ पे होगी 22,000 पे, यहाँ तो 23,000 पे, इस तरह की कुछ होता है। ऑप्शंस एक्सपायरी, ठीक है, सट्टा है बिल्कुल। अब इसमें ये कहा गया है कि बिटवीन 21,000 से 22,000 जो है, ये अगर बिटकॉइन की प्राइस 21,000 से 22,000 कल के दिन आती है तो बेयर्स के लिए 165 मिलियन का प्रॉफिट मार्जिन होगा। अगर 22,000 के 23,000 के दरमियान रहती है बिटकॉइन की प्राइस तो बैलेंस होगा। 23,000 से 24,000 बिटकॉइन की प्राइस रहती है तो ये बुल्स के लिए 180 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट होगा और उनको मिलेगा। और अगर 24,000 से 25,000 होती है तो एडिशनल 300 मिलियन का गेन मिलेगा बुल्स को। सही है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मार्केट सेंटीमेंट बिल्ड कर सकते हैं कि कल के दिन जो है थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है बिटकॉइन की प्राइस में। अब आते हैं क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के ऊपर। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो हमें बता रहा है अब ग्रीड में आ चुका है। कल भी ग्रीड में था, लास्ट वीक जो था न्यूट्रल में था। जिस जिस तरह से ये ऊपर आ रहा है, ये मुझे लगता है कि पॉसिबल है एक्सट्रीम ग्रीड में आए, उसके बाद मार्केट करेक्शन ले। आई होप कि मेरी प्रेडिक्शन सही हो। मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है मैं भी गलत हूँ। तो आपने डेटा को देखना है, सेंटिमेंट्स को देखना है, न्यूज़ को फॉलो करते रहना है। ओके, न्यूज़ बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में क्योंकि ये मार्केट हाईली वॉलेटाइल है, इसमें न्यूज़ बहुत ज़्यादा काम करती है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ न्यू लर्निंग मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस में बनाऊं तो कमेंट डाउन करें। और आपका कोई क्यूरी है, कोई सवाल है और कुछ परेशानी हो रही है क्रिप्टो में तो आप ज़रूर कमेंट डाउन करें, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।